आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रैली के अलावा पटना में भी एक शहजादा है जो बिहार को समझ रहा है अपनी जागीर। दरभंगा की रैली में पीएम मोदी ने तेजस्वी को बनाया निशाना। वजीर आला नीतीश कुमार ने मुंगेर में इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। जेडीयू के साबिक सदर राजीव रंजन के हक में मांगे वोट। नया बिहार बनाना है तो नए लोगों को मिलना चाहिए मौका। नई सोच के साथ सबको साथ लेकर चलेंगे, तेजस्वी यादव का बयान। आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर रियासत के लोगों को ढकेल दिया हाशिए पर। बीजेपी लीडर रणबीर नंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार के दरभंगा में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना है कि जिस तरह दिल्ली में एक शहजादा है, उसी तरह पटना में भी एक शहजादा है। एक शहजादा बचपन से पूरे मुल्क को अपनी जागीर समझता है और दूसरा शहजादा पूरे बिहार को अपनी जागीर समझ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि उनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटाले के कुछ नहीं है। दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं। दरभंगा रैली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज सीएम नीतीश कुमार की क़ियादत में एनडीए हुकूमत बिहार की तरक्की के लिए काम कर रही है। इन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर हमारे लिए तहरीक का सबब है। साथियों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रहा है। हमारी प्रेरणा कर्पूरी ठाकुर है, जिन्हें कुछ समय पहले भारत रत्न देने का मुंगेर लोकसभा हल्के के हवेली खड़गपुर में वजीर आला नीतीश कुमार ने इंतखाबी जलसा मुनक्किद किया। इस मौके पर नीतीश कुमार ने मुंगेर के एनडीए उम्मीदवार राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के हक में वोट डालने की अपील की। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार पहले बहुत पीछे था, लेकिन अब तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है। 392 ग्रामीण सड़कों का निर्माण और 17 पुलों का निर्माण किया गया है। तो एक एक तरह से काम, बिजली के क्षेत्र में भी पूरा काम, सिंचाई सुविधाओं में भी सब काम एक एक तरह से किया गया है। और पंचायत सरकार भवन का तो हम लोगों ने तय कर दिया है कि हर जगह अगले साल के अंत तक करा देंगे। अभी तो खैर 5 पंचायत सरकार भवन है, लेकिन सब अगले साल के अंत के पहले एक एक काम सब कुछ हो जाएगा। तो हम लोग तो सब जगह काम कर रहे हैं और कहीं कोई कमी रहेगी उसको देखते रहते हैं हम लोग। और आप कोई जान लीजिए कि ललन बाबू तो एक एक चीज को देखते हैं, हर चीज को ये करवाते रहेंगे और हम लोग एक एक काम सरकार की तरफ से ही काम करवाते हैं। तो हर तरह से काम हो रहा है। और आप जानते हैं कि केंद्र में हम लोगों के माननीय मंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी अब ये भी तो पूरा कर रहे हैं। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने गोपालगंज में अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार चंचल पासवान के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। तेजस्वी यादव ने रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नई सोच रखते हैं और सबको साथ लेकर चलेंगे। नया बिहार बनाना है तो नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। चाचा जी पलट गए। अभी मुकेश सहनी जी कहते इनका विधायक खरीद लिया, हम तो कहते हमारा सीएम है भाजपा वाला हाईजैक कर लिया।
लेकिन बुजुर्ग हैं, जहाँ भी रहे हम उनको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। लेकिन उनका सांसद ने क्या किया बताओ, एक उपलब्धि बता दो, थोड़ा काम किया हो तो बताओ। कोई नहीं। तो इस बार आप सब लोगों से अपील है कि हम लोग नए सोच के, मुकेश जवान है, हम जवान हैं, यहाँ कैंडिडेट भी हूँ जवान है, नए सोच के हम लोग हैं, सबको साथ लेके चलेंगे। नया बिहार बनाना है तो नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। इसलिए आज तो नामांकन है, हम लोग आगे शुभकामनाएं दे रहे, और आप सब लोग सुविधा है, आप लोग तो हमारे घर के बानी, तो हम पूरा विश्वास हमने के बाद कि इस बार गोपालगंज में महागठबंधन की सरकार बनी। और आरजेडी के राज्यसभा रुकन मनोज झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि आरजेडी तब्दीली चाहती है। इन्होंने कहा कि मुल्क को आइन से चलाया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब बीजेपी आइन को बदलने की बात कर रही है। रिजर्वेशन को खत्म करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। मधेपुरा सुपौल की भी बात करूं तो ये चुनाव मूलतः जन सरोकार के मुद्दे पर हो रहा है। तेजस्वी जी एक परिवर्तन पत्र लाए। ये परिवर्तन पत्र आसमानी मुद्दों की बात नहीं करता, ये मछली मटन मोतियाबिंद की बात नहीं करता, मंगलसूत्र की बात नहीं करता। ये बात करता है कि 1 करोड़ रोजगार 15 अगस्त से, यानी कि आजादी बेरोजगारी से इसी 15 अगस्त से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हमारी उन गरीब महिलाओं को, उनको उनके सबलीकरण के लिए। अग्निवीर योजना, जिसमें 4 वर्ष में हमारे युवा जो मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं, आप उनको रिटायर कर देते हैं बिना सुविधा, बिना पेंशन के। हम सार्वजनिक क्षेत्र में निजीकरण को बंद करेंगे। ये परिवर्तन पत्र है। भूमिहीन को भूमि दी जाएगी। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस देश को संविधान से चलना है। बिहार के नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद में शामिल पार्टियां मजहब और खुशामद की सियासत कर रही हैं। इन्होंने किसी भी सूरत में सिर्फ इख्तियार चाहिए। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं, और ये तुष्टीकरण करने वाले लोग सत्ता एन केन प्रकारेण प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत है। इनको लग रहा है कि आज सभी माँ भारती का संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। तो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सुचिता का, सुशासन का। ये राजद कांग्रेस के लोग सुचिता सुशासन पर क्यों नहीं बोलते? देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि देश से करप्शन हटना चाहिए। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा महामारी है जो पूरे विकास की गति को कुंद कर देता है, घुन के तरह खा जाता है। लेकिन ये लोग कभी जात पर भटकाएंगे, कभी धर्म पर भटकाएंगे। बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क की तरक्की में लगे हुए हैं। पॉलिसी यदि कोई गलत बनाता हो तो उसी पर आधार पर कहा जा रहा है। जिस तरह कर्नाटक में और आंध्रा में जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हुआ। इस बात को श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी लगे हैं और लालू जी का पूरा परिवार बिहार और देश में मिला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरभंगा दौरे के तनाजुर में आरजेडी के रियासती तर्जुमान एजाज अहमद ने एम्स से मुतालिक सवाल किया और कहा कि वजीर आजम मोदी कब तक सिर्फ बयानबाजी से काम करते रहेंगे। बिहार का दौरा कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता, बिहार के नौजवानों को विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि बिहार के लोगों को पता है कि ये जुमलाबाजी करते हैं। आज वो दरभंगा आ रहे हैं। दरभंगा के एम्स के निर्माण की उन्होंने घोषणा की थी। प्रधानमंत्री जी, आप दरभंगा आ रहे हैं तो ज़रा उस एम्स का निरीक्षण भी कर लीजिएगा,
जिसके निर्माण की आपने घोषणा की थी। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाजी करती रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्म और भ्रम की राजनीति करती रही है, बिहार की जनता अब उसको पसंद नहीं करती है। बिहार की जनता 17 महीने के श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के कार्यकाल पर जितना विश्वास और जितना समर्थन दे रही है, उसके कारण भाजपा और एनडीए के खेमे में बेचैनी और बौखलाहट है। लगातार प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, लगातार केंद्रीय मंत्री बिहार आ रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री का बिहार का दौरा हो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी इनके चुनावी सभाओं में भीड़ नहीं देखी जा रही है। नालंदा जिले में आखिरी मरहले में लोकसभा इंतखाबात होने हैं और एनडीए उम्मीदवार और मौजूदा एमपी कौशलेंद्र कुमार मुसलसिल अवाम के दरमियान काम कर रहे हैं। कौशलेंद्र कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज किया और कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ अजीम इत्तेहाद में शराकतदार के तौर पर काम कर रहे हैं। पूरे मुल्क में यह चर्चा है कि नरेंद्र मोदी ही वजीर आजम बनेंगे। 2005 का पहले का बिहार और आज का बिहार में दोनों आसमान और जमीन का अंतर है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं समर्थन मिल रहा है नीतीश कुमार के नाम पर और देश के प्रधानमंत्री के नाम पर। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, सिलेंडर सस्ता करेंगे। तो उनको मालूम नहीं है उनकी सरकार कहाँ से बनेगी। बिहार की सरकार है, दिल्ली में सरकार बनाना है तो दिल्ली में सरकार बनेगा तो कौन चीज है उसमें, कुछ तो है नहीं। ये पार्टनर के रूप में है। देश के प्रधानमंत्री आज जो है हमारे मोदी जी, लगातार पूरे देश में एक ही चर्चा है कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। विपक्ष में तो कोई नेता ही नहीं है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ही नहीं है। एआईएमआईएम ने काराकाट लोकसभा हलके से प्रियंका प्रसाद चौधरी को टिकट दिया है। इस मौके पर एमआईएम की रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने इस मौके पर कहा कि उनकी पार्टी महरूम तबकात के हुकूक के लिए जदोजहद कर रही है और इन्होंने पार्टी उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की। प्रियंका प्रसाद चौधरी हैं जिनको पार्टी काराकाट से टिकट दे रही है और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करेंगे और हम वहाँ की जनता से भी ये गुजारिश करते हैं कि एआईएमआईएम इस वक्त दलितों, वंचितों, शोषितों, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, जिन लोगों को सियासत में इस वक्त किनाराकश कर दिया गया है, उसको लाया जाए और संविधान ने जो शक्ति प्रदान की है, संविधान ने जो हक और हुकूक लोगों को दिए हैं, वो उसको दिलाने की तहरीक चलाई जाए। इसके संबंध में हम लोग आशावान हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर प्रोफेसर रणबीर नंदन ने कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को अंधेरे में डाल दिया है, तो वहीं बिहार में आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर रियासत के लोगों को हाशिए पर ढकेल दिया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस उखरबा परवरी, खुशामद की सियासत करती है और इसके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को मजबूत करने की कोशिश कर सके। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इतने प्रचंड गर्मी में भी लोकतंत्र का पर्व जो है बड़े उल्लास से मनाया जा रहा है। आज हम एक विशेष विषय की चर्चा करने आए हैं और वह चर्चा है कि कांग्रेस ने भारत के भविष्य को अंधेरे में डुबोया। कांग्रेस ने भारत के भविष्य को अंधेरे में डुबोया और राजद के साथ मिलकर बिहार को बर्बादी किया। जेडीयू के कौमी तर्जुमान राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में रिजर्वेशन बढ़ाने का काम किया। इन्होंने कहा कि वहीं अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव को रिजर्वेशन के बारे में सही से वाकिफियत हासिल करनी चाहिए। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाएगा, मैं कर्पूरी ठाकुर द्वारा दिया गया रिजर्वेशन को हटने नहीं दूँगा और बीजेपी इसको हटाना चाहती है। यार मुझे ये समझ में आ रहा है कि न उनको पढ़ने से मतलब है, न उनको सुनने से मतलब है, न समझने से मतलब है। अरे कम से कम मामले को पढ़ लेना चाहिए। कैमूर जिले के दुर्गावती पहुंचने वाले बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार चौधरी ने बीजेपी पर सख्त हमला किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, लेकिन आवाम को ये नहीं बता रही है कि 10 साल में क्या तरक्याती काम हुए हैं। अनिल कुमार ने कहा कि बीजेपी ने मुल्क की आवाम को धोखा दिया। इस बार आवाम पूरी तरह से बाशऊर हो चुकी है।
बड़ा हॉस्पिटल है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो कह ही रहे हैं ना कि अभी ये लगातार यहाँ शासक बन रहा है और डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। उसके बाद भी बक्सर के स्वास्थ्य मंत्री रहे यहाँ के सांसद, 8 साल से स्वास्थ्य मंत्री रहे और स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए एक ऐसा अस्पताल वो नहीं बना पाए जहाँ बक्सर के लोगों का इलाज हो सके। इससे बड़ा दुर्दिन हमारे बक्सर के लिए क्या होगा कि हमारे लिए कोई इलाज कराने का स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में मैं रहता हूँ और वहाँ एक अस्पताल नहीं बन पाया। इससे बड़ा दुर्दिन। नौगछिया पुलिस ने बैंड डिस्ट्रिक्ट तिवारी गैंग के 9 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जिन्होंने भागलपुर नौगछिया में चोरी और बैंक डकैती की वारदातें अंजाम दी हैं। नौगछिया के एसपी पूरन कुमार झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालूमात देते हुए कहा कि मुलजिमीन एक होटल में जमा होकर एक बड़ी मुजरिमाना वारदात को अंजाम देने का मंसूबा बना रहे थे। उनके पास एक देसी साख्ता पिस्तौल, एक कारआमद कारतूस, 2 मोटरसाइकिल और दीगर सामान जब्त हुआ। पीसी के बारे में बताएं सर। जी, कल रात को हम लोगों को सूचना मिली थी कि तिवारी ग्रुप, जो कि मुख्य रूप से चोरी एवं लूटपाट छिनतई की घटना करता है, उसके कुछ सक्रिय मेंबर नौगछिया पुलिस जिला में इकट्ठा होकर अपराध करने की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में थाना अध्यक्ष टाउन के द्वारा एक टीम बनाकर रेड की गई। उस रेड में हमें वहाँ से 9 लोगों की गिरफ्तारी की है। उनके पास से एक हथियार, एक जिंदा गोली, 21,000 रुपये कैश एवं 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। कैमूर में जराइम पेशा अफराद ने जमीन के तनाजे पर एक नौजवान को गोली मार दी। जख्मी नौजवान को सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। भभुआ ब्लॉक के तरहानी गांव में यह वाकया पेश आया है। पुलिस ने मुलजिम गोविंद सिंह को गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से एक देसी साख्ता पिस्तौल और 4 कारतूस भी बरामद किए। सदर अस्पताल में आया हो, गोली लगी है तुमको? गोली लगी है। कैसे घटना हुआ था? सर 3 दिन से वो गाड़ी दे रहे थे। कौन गाड़ी दे रहा था? गोविंदा सिंह। गोविंदा सिंह। किसका मकान में काम कर रहे थे तुम? रविंदर साहब। रविंदर साहब के मकान में काम कर रहे थे, मजदूर हो? मजदूर है। हाँ, तो फिर कैसे हुआ? सर 3 दिन से गाड़ी दे रहे थे। हाँ, तो कल अपना गाड़ी रोक कर करेंगे, हम मारेंगे। हाँ, ठीक। हाँ, गाड़ी पकड़ देना, गाड़ी पकड़ देना। हाँ, एक बाद कल बात उनकी, कल गाड़ी रोक के हम कह रहे तोर बहन चो गोली साफ करके रखा सब एक आधे के मारे की पड़ी गोली। हाँ सर, अभी एक व्यक्ति को गोली लगा है सर, पूरा मामला क्या है सर? आज सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास सोनान थाना क्षेत्र के तरहनी गांव में एक व्यक्ति हैं गोविंद सिंह, पिता मदन सिंह हैं। इनके द्वारा एक रविंदर कुमार सिंह शाह हैं, उसी गांव के पिता जगदीश शाह, उसी को मारने का प्रयास के लिए आए हुए थे। सुगौली में वेटर बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तेज प्रताप त्यागी की क़ियादत में ब्लॉक हेडक्वार्टर से एक रैली निकाली गई और पुलिस स्टेशन हेडक्वार्टर से शाहराह से होती हुई जनता चौक पहुंची। इस दौरान वोटर्स को अपना हक रदही इस्तेमाल करने के लिए आगाह किया गया। भागलपुर समेत पूरे बिहार में शदीद गर्मी पड़ रही है। सदर अस्पताल में 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल एयर कंडीशन्ड लू वार्ड बनाया गया है, जहां एक डॉक्टर को मुनासिब मिकदार में अद्वियात के साथ 24 घंटे ड्यूटी पर मामूर किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से जो आदेश आया है, हम लोगों ने यहाँ पे 10 बेड का अलग से एक लू वार्ड बना रखा है और लू वार्ड में हमने यहाँ पे एसी लगा रखा है, जो कि 24 आवर यहाँ पे एसी चलती है। बाहर से अगर मरीज आता है तो यहाँ पे अलग से डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे अलग से दवा की व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने लू के लिए। जिस भी तरह की दवा की ज़रूरत होती है वो दवा यहाँ सब पूर्ण मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी हमारी पर्याप्त मात्रा में है। अभी पेशेंट एडमिट कितने हैं? अभी हमारे यहाँ अभी फिलहाल अभी एक पेशेंट एडमिट है। प्रीवियसली पिछले सप्ताह में 2-3 पेशेंट आए थे। ADRM शिवकुमार प्रसाद ने भागलपुर रेलवे स्टेशन पर जारी काम का मुआयना किया। इन्होंने खास तौर पर भागलपुर रेलवे स्टेशन को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने की बात कही। साथ ही लोगों से कहा कि वो माहौल को साफ सुथरा रखने में अपना रोल अदा करें। काम करवा रहे हैं, ये पीठ बनने दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ तैयार हो जाए। तो एक वंदे भारत में कितने वंदे भारत और क्या क्या बहुत ट्रेन चलेगा। देखिए कुछ समय पहले राजधानी आई है, तो वंदे भारत भी आएगा, अमृत भारत भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, चिंता ना करें। यहाँ के लोगों का जो है, हमारे देश की जो ऊपर रेल मिनिस्टर हैं, ऊपर के जो लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, सबका यहाँ पर नज़र है कि भागलपुर एक बहुत बढ़िया स्टेशन है, इसको और बेहतर बनाना है।
भागलपुर सुल्तानगंज ब्लॉक के कोमिठा पंचायत में नल जल स्कीम पर अमल न होने की शिकायत की जा रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि स्कीम के तहत नल कनेक्शन तो लगा दिया गया, लेकिन पानी नहीं है। लोगों ने कहा कि अगर उनके मसाइल हल नहीं किए गए तो वो एहतजाज करने पे मजबूर हो जाएंगे। कारण नल जल नहीं पहुंच पाया है, उसका पंचायत PTA के माध्यम से वो रिपोर्ट मांगा गया है। और मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे जिस पंचायतों में कोई ऐसा टोला छूट गया हो, जहाँ 10, 20, 50 घर छूटे हुए, उनको मैंने दिया है कि आप अपना संयुक्त साइन से स्थानीय मुखिया और भागलपुर जिले के तहत नाथनगर ब्लॉक में इंदिरा आवास के फॉर्म जमा कराने के लिए मुकामी खवातीन मुसलसिल चक्कर लगा रही हैं और इस सिलसिले में चंद खवातीन ने ब्लॉक के अहाते में हंगामा किया, जिसके बाद इंदिरा आवास योजना के फॉर्म जमा कराए गए। यहाँ पे यही हुआ था, मैंने 2-3 दिन से फार्म भर रहा था, भरवा के मन इंदिरा आवास के आ रहा था तो ये सब जमा नहीं ले रहा था, तो बोला हम यहाँ पे जमा नहीं होगा। यही सब बात बोले। कहाँ में जमा करने आए थे आप? आए थे ब्लॉक में। जमा लिया? और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। दिल्ली के अलावा पटना में भी एक शहजादा है जो बिहार को समझ रहा है अपनी जागीर। दरभंगा की रैली में पीएम मोदी ने तेजस्वी को बनाया निशाना। वजीर आला नीतीश कुमार ने मुंगेर में इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। जेडीयू के साबिक सदर राजीव रंजन के हक में मांगे वोट। नया बिहार बनाना है तो नए लोगों को मिलना चाहिए मौका, नई सोच के साथ सबको लेकर चलेंगे, तेजस्वी यादव का बयान। आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर रियासत के लोगों को ढकेल दिया है हाशिए पर। बीजेपी लीडर रणवीर नंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।